हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है डीड्स मस्ट बी प्राइडलेस। आपके जितने भी कर्म हैं वो अहंकार रहित होने चाहिए। कभी भी आप किसी की मदद करते हो ये सोच के मत कीजिए कि मुझको उसके बदले कोई लालच है या फिर कुछ भी चाहिए। हमेशा निस्वार्थ किसी की मदद करनी चाहिए और ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इस स्टोरी के बारे में कि इस स्टोरी में क्या है। देखिए, ये स्टोरी है एक बहुत बड़े राजा की। एक समृद्ध राजा वो जिसके पास ज़मीन जायदाद राजपाट बहुत बड़ा है, नौकर चाकर है, बहुत सारे सिपाही हैं, वो हर चीज़ में समृद्ध है, उसको बोलते हैं समृद्ध राजा। वो राजा इतना लविंग है, इतना अच्छा है, उदार है, बहुत प्यारा है, हर व्यक्ति की बात सुनता है, सबको न्याय दिलाता है, कोई भी व्यक्ति उसके पास आता है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। तो बहुत अच्छा राजा है। और इसी अच्छाई पे उसको क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे आसपास के राज्यों में कोई भी इतना अच्छा राजा नहीं जितना मैं हूँ और मैं सबका भला कर रहा हूँ। तो इस बात पे उसको अहंकार हो जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है, राजा अपने गार्डन में बैठा होता है और वहाँ से एक हंस और एक फीमेल हंस, यानी कि आप कह सकते हो एक हंस और एक हंसनी गुजर रहे होते हैं। हंस जो होता है वो झुक के सलाम करता है राजा को, लेकिन हंसनी मुस्कुरा के थोड़ा सा निकल जाती है। तो हंस पूछता है कि तुमने उनको सलाम क्यों नहीं किया या नमस्ते क्यों नहीं की। तो हंसनी बोलती है कि राजा हमारे कार्य तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन ये उसके बदले प्रशंसा चाहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ लालच में आपकी मदद करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे संत को, जो एक संत है जिनका नाम है कार्टमैन, दैट इज़ द सेकंड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी और मेन कैरेक्टर एक संत है। आप सोचोगे नाम इसमें थोड़े से डिफिकल्ट हैं। देखिए, जो राजा का नाम है वो जनुश्रुति है, बहुत ही डिफिकल्ट नेम है, बट शेक्सपियर ने कहा है कि व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी नाम हो। जो कार्डमैन है वो एक संत है, वो सबकी मदद करता है, लेकिन वो निस्वार्थ करता है, उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो जब राजा ये सुनता है तो बहुत चिंतित हो जाता है कि मैं इतना कार्य कर रहा हूँ, इतना अच्छे अच्छे कार्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बारे में इतनी खतरनाक सोच है लोगों की। तो राजा अपने सिपाहियों को बोलता है कि जाओ उस कार्टमैन को बुला के लाओ, मैं भी तो देखूँ वो कौन है जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं सब। तो अब उसके सिपाही जाएंगे कार्टमैन के पास, उससे क्या बोलेंगे, क्या सीखेंगे, क्या राजा करेगा कार्टमैन के साथ, उस संत के साथ, ये हम पढ़ेंगे स्टोरी में। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो बने रहे हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो आप शेयर भी कर सकते हो, बिकॉज वी आर अ गुड स्टूडेंट एंड गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज शेयर अ गुड थिंग टू योर फ्रेंड्स। आप हमेशा अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों को अच्छी चीज़ ही शेयर करनी चाहिए। अगर आपको लगती है कि ये वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। और स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जो इस लेसन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला आता है जनरस। जनरस मतलब दानी या उदार। दूसरा आता है प्रोस्पेरस, यानी कि भाग्यशाली। तीसरा है हाउएवर, जो कोई। ओफेनिसिस यानी कि अनाताल्य। बेनिवोलेंस, परोपकारिता। और हेलमेट, कुचल डाला। एंगुरस, एक अधिकार करना। डिजर्व, योग्य होना। कंसेप्शन, विचार। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। इंग्रोस्ड, लीन यानी कि किसी चीज़ में अपना पूरा ध्यान लगा लेना। कॉन्फ्लुएंट, एक साथ बहता हुआ। रीअनाउंस यानी कि त्याग देना, छोड़ देना। प्रेज्ड, प्रशंसा करना। रिकाउंट, याद करते हुए। बाउड, झुके यानी कि झुक जाना किसी के सामने, उसको कहते हैं बाउड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग फॉर दिस चैप्टर। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। Long, long ago, there lived a king, very powerful and generous king named जनुश्रुति। बहुत लंबे समय पहले की बात है, एक राजा रहता था जो बहुत पावरफुल यानी कि शक्तिशाली था, उदार था, जिसका नाम था जनुश्रुति। अब देखिए, ये बहुत टिपिकल नेम है जनुश्रुति, आप इसको सिंपल से जनु पढ़ लीजिए। शेक्सपियर ने क्या है, व्हाट इज इन द नेम। देखिए, ये इतने खतरनाक नाम इसलिए दे रखे हैं ताकि आपकी याद ना रहे। आप इनको सिंपल से जनु भी पढ़ लेंगे तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ठीक है। ही रूल्ड ओवर ए वास्ट एंड प्रोस्पेरस किंगडम
महावृषि, तो उसके राज्य का नाम क्या था? महावृषि, जो कि बहुत समृद्ध था और बहुत बड़ा था, जिसपे वह राजा शासन करता था। नो वन वॉज अनहैप्पी इन हिज किंगडम, उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। जनु टुक ड्यू केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। ही वॉज अ जस्ट एंड लविंग किंग, वह एक न्यायप्रिय और प्रिय राजा था। Whoever came to the king, जो भी राजा के पास आता, would never return empty-handed, वह खाली हाथ कभी वापस नहीं आता था। He built many roads, उसने बहुत सारी सड़कें बनवाई, वेल कुएं बनवाए, रेस्ट हाउस विश्राम गृह बनवाए, ऑर्फनेजेस अनाथालय बनवाए, फ्री फीडिंग हाउस फॉर हिज पीपल, मुफ्त भोजन गृह बनवाए जहाँ पे गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया जाता था। पीपल प्रेज्ड हिम फॉर हिज काइंडनेस, लोग उसके कार्यों की प्रशंसा करते थे। चैरिटी एंड जनरसिटी, चैरिटी मतलब दान और जनरसिटी का मतलब होता है उसकी उदारता की। स्टोरी ऑफ द बेनिवोलेंस वर रिकाउंटेड इवन इन डिस्टेंट लैंड, उसकी उदारता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। बिसाइड्स, इसके अलावा जनु वॉज अ गॉड फेयरिंग किंग, जो राजा था वो भगवान से डरता था। ही ऑलवेज बाउड हिज हेड इन फ्रंट ऑफ गॉड, वह हमेशा अपना सिर भगवान के सामने झुकाता था। एंड थैंक हिम फॉर प्रोवाइडिंग हिम द मीन एंड द विल टू डू व्हाट ही डिड फॉर हिज पीपल, और धन्यवाद करता था कि भगवान ने उसको शक्ति दी है कि वो लोगों की मदद कर पा रहा है। ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम, धीरे धीरे समय के साथ, जनु वॉज ओवरवेल्म्ड बाय प्राइड एंड सेल्फ प्रेज, अब राजा जो था वो प्रशंसा सुनने का आदी हो गया था। वो बहुत ज़्यादा गर्व करने लगा था, जब लोग उसकी प्रशंसा करते थे तो वो क्या हो गया था? ओवरवेल्म्ड हो गया था, तो उसका आदी हो गया सुनने का कि, और उसको गर्व होने लगा उस सब चीज़ पे। जब लोग किसी की प्रशंसा करते हैं तो कान को सुनने की आदत पड़ जाती है, तो ऐसा ही हुआ राजा के साथ। ही स्टार्टेड थिंकिंग, उसने सोचना शुरू कर दिया, इफ़ माई पीपल आर ग्रेटफुल टू मी एंड सिंग माई प्रेजेस, अगर मेरी प्रजा मेरी इतनी बड़ाई कर रही है, इतने गुणगान गा रही है, तो मैं इसका हकदार हूँ। आई राइटली डिजर्व इट, मैं इसका सच में ही हकदार हूँ। नो अदर किंग डज सो मच एज आई डू फॉर, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है जैसा मैं कर रहा हूँ अपनी प्रजा के लिए। तो अब इसको क्या हो गया? अभिमान हो गया अपने करने पर, जो कि नहीं होना चाहिए था। वन डे व्हेन द किंग सैट engrossed इन हिज ओन वर्ल्ड, जब एक दिन राजा बैठा था अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, थॉट दैट ही वॉज मोस्ट बेनिवोलेंट एंड प्रेसवर्थी ऑफ ऑल, और वह यह सोच रहा था कि वह दुनिया में सबसे दयालु है और प्रशंसनीय है। जब लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं और इतनी इज्जत करते हैं तो उसके जैसा कोई नहीं है यहाँ पे। ही सा टू सोन्स पास बाय, तभी उसने दो हंसों को उसके पास से गुजरते हुए देखा। द मेल सोन बाउड टू द किंग विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड आस्क हिज मेट टू डू द सेम, जो मेल हंस था वह झुका राजा के सामने और रिस्पेक्ट के साथ उनको प्रणाम किया और ऐसा ही अपने साथी से करने के लिए कहा। बट द फीमेल सोन स्माइल्ड एंड सैड, जो हंसनी थी वो मुस्कुराई और उसने कहा, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, द संत कार्टमैन रेकवा। अब देखो ये कार्टमैन रेकवा है, इसमें से ये रेकवा हटा देते हैं, हम इसको कार्टमैन लेके चलेंगे, सिंपल, व्हाट इज इन द नेम, ठीक है ना। एक संत है जिसका नाम क्या है? कार्टवा है। अब उस फीमेल सोन ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है उस संत के बारे में जिसका नाम कार्टमैन रेकवा था? हिज डीड्स आर नॉट ग्रेटर देन द किंग, उसके किए हुए कर्म राजा से अधिक नहीं है, यानी कि राजा के बराबर ही उसने भी कर्म किए हुए हैं उदारता में। बट ही डज फेवर टू अदर्स विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, लेकिन वो जो कार्य करता है उसके लिए वो कभी भी रिटर्न में कुछ नहीं मांगता, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो निस्वार्थ लोगों की मदद करता है। वेर एज, जबकि, वेर एज का मतलब होता है जबकि, आवर किंग लॉन्ग्स फॉर प्रेजेस फॉर
द डीड्स ही डज। जबकि हमारा राजा अपने किए गए कार्य के लिए प्रशंसा चाहता है, इसका लालच है कोई भी कार्य करने में। लेकिन अगर हम बात करें कार्टमैन की, उसका कोई भी लालच नहीं है, वो जो भी कार्य कर रहा है वो निस्वार्थ कर रहा है। वन हु डज डीड्स नॉट फॉर अर्निंग रिवॉर्ड इन रिटर्न। वही व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, बिना इस चाहत के कि उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, कोई पुरस्कार मिलेगा। रियली डिजर्व प्रेस, वही डिजर्व करता है प्रशंसा, वही लायक है प्रशंसा के। द किंग और हैड दिस एंड वॉज डिस्टर्ब। किंग ने ये सब सुन लिया और वो बहुत परेशान हो गया। ही थॉट, उसने सोचा था, दो आई अर्न सो मच ऑफ नेम एंड फेम, हालांकि मैंने इतना नाम और इतना प्रशंसा कमाई है, माई डीड्स आर ऑफ नो वैल्यू, मेरे कर्मों का कोई भी मूल्य नहीं है। आई ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट द प्रेज दैट आई विल गेट इन रिटर्न। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे कितनी प्रशंसा मिलेगी। तो ये राजा बहुत ज़्यादा लालची था, जो भी कार्य करता था उसके बदले से कुछ ना कुछ चाहिए। द बर्ड वॉज राइट, वह पक्षी सही कह रहा था। द किंग एट वंस सेंड आउट द गार्ड इन सर्च ऑफ रेखवा। तभी के तभी तुरंत राजा ने अपने सिपाहियों को रेखवा को ढूंढने के लिए भेजा। द किंग्स सर्वेंट एंड मैनी अदर कोर्टियर हु वर सरप्राइज एट द किंग्स एटीट्यूड। उसके सभी सिपाही और सभी के सभी दरबारी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे राजा का ये बिहेवियर देख के, कि राजा ऐसा क्यों कर रहा है, एकदम इतना चेंज कैसे हो गया। सेट आउट इन ऑल डायरेक्शन टू फाइंड रेखवा द किंग। मीनवाइल, राजा इसी बीच रिमेन डिस्टर्ब्ड एज द बर्ड्स वर्ड कीप्ड हर्टिंग हिम। और इसी बीच जो है राजा बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि जो पक्षी की बातें थी उसने सुनी थी वो उसको बहुत हर्ट कर रही थी कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझसे बड़ा दानी कौन हो गया। तो अब अपने सभी सिपाहियों को उसने हर दिशा में ढूंढने के लिए सबको भेज दिया। सीइंग रेखावास ह्यूमिलिटी, राजा ने रेखावा की नम्रता को देखा। द किंग फेल टू हिज फीट एंड आस्क्ड हिम टू इम्पार्ट हिम सम इनवैल्यूएबल थॉट्स। राजा उसके पैरों में गिर गया और उससे कहा कि हमें भी कुछ प्रवचन दीजिए, हमें भी ज्ञान की औषधि दीजिए, कुछ विचार हमारे साथ भी साझा करें। द कार्टमैन राइज्ड द किंग एंड एम्ब्रेस्ड हिम। साधु ने राजा को उठाया और अपने गले से लगा लिया और उसे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स बताए जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। टाइमलेस, एजलेस, अनबॉर्न, अनडाइंग, एंडलेस, स्टेशनरी, यट द मूविंग। देखिए मैं इन वर्ड का आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइमलेस आप ये सोच सकते हो जिसके लिए टाइम की कोई भी सीमा ना हो। एजलेस जिसके लिए एज की कोई सीमा ना हो, जो एज से परे हो, उम्र से परे हो। अनबोर्न जो ना जन्मा हो, जिसने जन्म ही ना लिया हो। अनडाइंग मतलब अमर, जो ना मर सकता हो। एंडलेस जिसका कोई अंत ना हो। स्टेशनरी का मतलब है जो स्थायी हो, एक जगह पर रुक जाए। ये सारा का सारा ज्ञान कार्टमैन ने दिया राजा जी को, उनको ये सब साझा किया उनके साथ। फॉर्मलेस यट द कॉज ऑफ ऑल फॉर्म्स, निराकार होते हुए भी सभी रूपों में, ऑल एक्शन सभी कार्यों में, ऑल नॉलेज सभी ज्ञान में। इंडीड नॉलेज इटसेल्फ इज द स्पिरिट, वास्तव में ज्ञान ही आत्मा है। रेखवा टोल्ड द किंग एंड हिज पीपल, रेखवा ने राजा को और उनके लोगों को बताया। ही प्रोसीडेड फर्दर, और उन्होंने आगे बताया। वी ऑल ऑफर आवर प्रेज टू हिम एंड रिमेंबर हिम विद अ डिफरेंट नेम्स। हम सभी उनकी प्रार्थना करते हैं और उन्हें विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं या फिर उनको याद करते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? गॉड की बात कर रहा है। हम सब गॉड को अलग अलग नाम से जानते हैं। दो हालांकि वी हैव डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ हिम, लेकिन हमारी जो धारणाएं हैं भगवान के प्रति वो अलग अलग हैं। ही इज़ वन, लेकिन वह एक ही है। वी ऑल आर स्कैटर्ड पार्ट ऑफ हिम, हम उसी के एक बिखरे हुए हिस्से हैं। जस्ट लाइक द सन विच स्प्रिंकल्स
इट्स लाइट ऑल ओवर, जैसे सूर्य अपने चारों तरफ अपनी लाइट को बिखेरता है, ऐसे ही भगवान ने हम सबको अपने चारों तरफ अपने एक हिस्से के रूप में बनाया हुआ है। अल्टीमेटली वी ऑल आर कॉन्फ्लुएंट एंड राइज फ्रॉम द वन एंड ओनली ऑल माइट गॉड। आखिरकार हम भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का ही एक रूप है या फिर उससे मिले हुए हैं, उसी के जैसे हैं, उसका एक हिस्सा है। रेखावास फेस सोन ब्राइट, रेखवा का फेस चमक उठा। डू एज मच गुड एज यू कैन फॉर योर सब्जेक्ट, जितना भी अच्छा कर सकते हो अपनी प्रजा के लिए उतना अच्छा आपको करना चाहिए। बट नेवर लेट प्राइड कंट्रोल यू, लेकिन कभी भी अपने अहंकार को अपने पर हावी मत होने दो। ये सब किसने कहा? संत ने। किसको? राजा को और उनके लोगों को। किंग जनु लर्न दैट ह्यूमिलिटी, यहाँ से राजा ने सीखा कि जो विनम्रता है, पोलाइटनेस एंड सेल्फलेसनेस आर अबाउ ऑल द बेनिवोलेंस एंड चैरिटी। जो विनम्रता है, पोलाइटनेस है, वो उदारता और चैरिटी यानी कि दान से भी ऊपर है। मेरिट रिनाउंस द प्राउड, पुण्य अभिमान को त्याग देता है। द सर्वेंट्स फाउंड द कार्टमैन रेखावा सिटिंग ऑन हिज कार्ट। एक दिन क्या हुआ, उसके जो सिपाही थे राजा के, उन्होंने रेखवा को एक गाड़ी में बैठे हुए देखा। वो जो गाड़ी थी, कार्ट मतलब होता है एक बैलगाड़ी टाइप की होती है जो लकड़ी की होती है, जिसमें हम ज़्यादातर सामान वगैरह ढोते हैं, तो उसको कार्ट बोलते हैं। एक दिन रेखावा को देखा उसके सिपाहियों ने। दे वर अमेज्ड एंड सैड, वे उसको देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, दिस मैन डज नॉट सीम मोर मेरिटोरियस दैन आवर किंग। ये जो व्यक्ति है ये हमारे राजा से उदार नहीं लगता, मुझको नहीं लगता कि हमारे राजा से अच्छा है। तो वो ये बात अब लेके जाएंगे राजा के पास कि उन्होंने उसको कहीं पे देखा। लेट्स गो बैक एंड इन्फॉर्म आवर किंग अबाउट दिस, चलो चलते हैं और राजा को इसके बारे में बताते हैं। ये कहा उन्होंने आपस में। दे रिटर्न एंड रिपोर्टेड टू जनु, वे वापस गए और उन्होंने राजा को सब कुछ बताया। किंग जनु हाउएवर, हालांकि जो राजा था, वॉज नॉट एंग्री एंड मेड प्रिपरेशन टू गो एंड मीट दिस मैन। उनका जो राजा था वह गुस्सा नहीं था, बस वो तैयारी कर रहा था कि इस व्यक्ति से जाके मुझको मिलना चाहिए। द किंग अराइव्ड एट रेखावास विलेज विद हिज लार्ज रेटेन्यू ऑफ रॉयल सर्वेंट, और राजा अपने शाही सेवकों के साथ, रॉयल सर्वेंट होते हैं शाही सेवकों के साथ, और उसके एक बहुत बड़े दल के साथ कहाँ पहुंच गया? रेखावाई विलेज, उसके गांव में पहुंच गए। रेखावा वाज स्टन्ड बाय दिस सडन एंड अनअनाउंस्ड अराइवल ऑफ द किंग। जो साधु था रेखवा, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया राजा को देख के, क्योंकि राजा ने उसको नहीं बताया था कि वो आ रहा है, और वो एकदम क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया, एकदम खड़ा हो गया बिल्कुल सुन। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस द पुअर कार्टमैन, और साधु ने डरते हुए कांपते हुए हाथों से उसको कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, उसको आशीर्वाद देने लगा। डरते डरते मतलब एकदम वो सन्सा हो गया ना, एकदम उसको पता नहीं लगा कि एकदम से राजा आ गया और इतनी सारी आर्मी के साथ आया, तो वो एकदम बेचारा डर गया साधु। द किंग बाउट लो एंड सल्यूटेड द नोबल मैन एंड ऑफर गिफ्ट। राजा बहुत ही हम्बल तरीके से प्यार से उसको अपना सर झुकाता है और उसको सैल्यूट करता है और उसको बहुत सारे गिफ्ट देता है। रेखवा वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द रिचेस द किंग ऑफर्ड। जो साधु था वो उन गिफ्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जो राजा ने उसको दिए थे। द किंग हम्बल आस्क्ड हिम टू शो द वे टू वर्चुअस वर्शिप एंड सेल्फलेस एक्शन। राजा ने उससे विनती की, पूछा कि हमको भी कोई रास्ता बताओ भगवान की पूजा करने का, धर्म का प्रचार करने का, और इस सेल्फलेस जो हमारे अंदर बसा हुआ है अपनी अपनी प्रशंसा को सुनने का, उससे दूर कैसे हटा जाए। द कार्टमैन assured the king his help and looked at the gift and said,
साधु ने राजा को देखते हुए आश्वासन दिया उसकी मदद करने का और गिफ्ट की तरफ देखा और बोला, वाई डू यू वेस्ट मनी ऑन अ पर्सन लाइक मी? आप अपना पैसा मुझ जैसे व्यक्ति के ऊपर क्यों बेकार कर रहे हो? नो वेल्थ कैन बाय द हैप्पीनेस ऑफ द सोल। कितना भी पैसा, कितनी भी दौलत कभी भी आत्मा की खुशी नहीं खरीद सकती। और अर्न एनी स्पिरिचुअल मेरिट, और ना ही कोई आध्यात्मिक गुण अर्जित कर सकती है। गिव इट टू दोज हु नीड इट। ये पैसा आप उसको दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो ये लेसन आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। और अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर लेक्चर एक बार देखने समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, क्योंकि जो पढ़ाई है इट्स डिपेंड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ रिपीटेशन। पढ़ाई हमेशा जब तक रिपीट नहीं होगी, दोबारा दोबारा, तब तक समझ में नहीं आएगी। हम कोई भी नया तरीका अपनाते हैं पढ़ने का, वो थोड़ा सा हमें अटपटा लगता है, लेकिन आखिरकार फ्यूचर में वही काम आता है। और अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी आप कर सकते हो।